सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला लिया है। 2 जून से पूरे दिल्ली में 20 दिनों तक स्वच्छता महाअभियान चलेगा। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्वच्छता अभियान के तहत रोड पर उतरकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा, दिल्ली को गंदगी, अव्यवस्था, अतिक्रमण से मुक्त करना है। विकसित दिल्ली अब सिर्फ सपना नहीं, जल्द ही हकीकत बनेगी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में छत का हिस्सा गिरने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, यह सरकार की उदासीनता का जीता जागता प्रमाण है। यह प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं का वास्तविक दर्पण है। बीजेपी सरकार के राज में जनता का हाल बेहाल है। जनता जीवन यापन और स्वास्थ्य संकट से जूझ रही है। सरकार भाषण और भ्रमण यात्राओं में व्यस्त है। सरकार के लिए जनता के जीवन की कोई कीमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का अहमदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 79 वर्ष की थीं और करीब महीने भर से यहां भर्ती थीं। अपने घर में आरती करने के दौरान कपड़े में आग लगने से वह झुलस गई थीं। अहमदाबाद में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। खंडवा के हरसूद में गुरुवार को सीएम मोहन ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि ये मोदी जी का ज़माना है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये पक्की बात है। हमारे देश के दुश्मनों का हाल प्रधानमंत्री के माध्यम से सेना खराब करने वाली है, उसके लक्षण दिख रहे हैं। देश के दुश्मनों के हलक सूख रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है और सोच रहे हैं कि क्या होगा। लव जिहाद और आतंकवाद पर एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहचान छुपाकर लव जिहाद करने वालों को कोने कोने से निकालकर जवाब दिया जाएगा। ऐसी सज़ा मिलेगी कि वे भूल जाएंगे कि लव जिहाद होता क्या है। वहीं आतंकवाद के मसले पर शर्मा ने कहा कि देश विरोधी ताकतों को मोदी सरकार ने कड़ा जवाब दिया है। पीएम के सख्त फैसलों से साबित हो रहा है कि देश में आतंकवाद नहीं चलेगा। बिहार में जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने की होड़ मची है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, देश के हर एक एजेंडे पर सरकार पीछे रहती है और लालू आगे रहते हैं। लालू जी की यह सोच थी और वह 30 साल पुरानी थी। जो लड़ाई उन्होंने लड़ी उसे पूरा करवाया। लालू जी ने पहले भी 2015 में कहा था कि जितने भी आरएसएस वाले हैं सबको कान पकड़वा कर यह गणना करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार जाएंगे। उन्होंने कहा, वह बिहार के लिए ही राजनीति में आए हैं और बिहार के लिए काम करेंगे। दूसरे राज्यों में मैंने देखा है कि किस हालत में बिहार के लोग काम करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा लक्ष्य है जो केंद्र में रहकर पूरा नहीं हो सकता। चिराग के इस फैसले को जेडीयू बीजेपी ने एनडीए की मजबूती बताई है। वहीं आरजेडी ने सीएम नीतीश को बीजेपी से सावधान किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने भारतीय गानों पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के तहत पाकिस्तान में एफएम रेडियो पर अब भारतीय गाने नहीं बजाए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के इस बैन से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से सटे इलाकों में अपनी सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। एएनआई के मुताबिक पाकिस्तान की एयरफोर्स 3 बड़े युद्ध अभ्यास कर रही है। साथ ही पाकिस्तानी सरकार ने राजस्थान के लोंगेवाला और बाड़मेर के पास एयर डिफेंस सिस्टम, राडार और तोपें तैनात कर दी हैं। इसके साथ ही चीन से मिलने वाली SH-15 तोपों को भी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इजराइल में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है। यरूशलेम के पास जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है। आग के भयावह रूप को देखते हुए आसपास के इलाकों में दहशत है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि आग की लपटें जल्द ही यरूशलेम शहर के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सकती हैं। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई देशों ने भी मदद भेजी है। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए हैं। भारतीय हमले के खौफ में जी रही पाकिस्तान सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए पीओके में जंगी सायरन लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत पीओके के 29 जिलों में जंगी सायरन लगाए जाएंगे।
साथ ही पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से लगे इलाकों में सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है।